हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को। और डेरिवेटिव्स का आज मैं आप लोग को फुल बेसिक्स बताऊंगा, है ना। मतलब डेरिवेटिव्स का, जैसे आप लोग का क्लास 11th में भी एक चैप्टर था ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो आप लोग को क्लास 11th का डेरिवेटिव्स अगर नहीं आता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग क्लास 12th की, जब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे ना, जब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को 5.2 में डेरिवेटिव्स का पूरा यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाऊंगा कि डेरिवेटिव्स का क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, अगर आपको डेरिवेटिव्स बिल्कुल भी नहीं आता तो इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल जीरो से लेकर के, ठीक है, एकदम हीरो लेवल तक मैं पूरा डेरिवेटिव सिखा दूंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले गाइज अगर मैं बात करूँ डेरिवेटिव होता क्या है ना, तो देखो डेरिवेटिव को ना ऐसे दिखाते हैं। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो डी वाई अपॉन में डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, इसको ना ऐसे रीड किया जाता है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, इसको ऐसे रीड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जब हम x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव करेंगे ना, तो उसको डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो डेरिवेटिव करने की प्रोसेस होती है ना, डेरिवेटिव करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, तो डेरिवेटिव करने की उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। अभी समझाऊंगा, एक एक चीज़ अच्छे से समझ, टेंशन मत लेना, ठीक है। एक एक फॉर्मूला मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो डेरिवेटिव करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस देखो, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाई डैश करके, ठीक है। तो या तो आप लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख दो या वाई डैश लिख दो। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे मान लो हमें किसी का भी डेरिवेटिव करना है, मान लो जेड का करना है, तो ऐसे लिखूँगा डी जेड अपॉन में कितना डी एक्स, इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। या फिर इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं बताओ हम लोग, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जेड डैश, जैसे यहाँ पे वाई डैश लिखा, ऐसे यहाँ पे जेड डैश भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये जो डेरिवेटिव का सबसे बेसिक मतलब है ना, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब गाइस देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फार्मूलाज की, मतलब हमें किन किन फार्मूलाज की ज़रूरत होगी डेरिवेटिव को सीखने के लिए, ठीक है। या आप जब एक्सरसाइज 5.2 करोगे ना, तो तब यूज़ होंगे डेफिनेटली, ठीक है। देखो, सबसे पहला आप लोग को जो फार्मूला आता है ना, वो आता है आप लोग का पावर रूल, ठीक है। तो पावर रूल क्या होता है, बहुत आसान है यार। जैसे देखो, मान लो ये सबसे पहला फार्मूला भी आप लोग का, ठीक है। तो पहला ऐसे करके डाल दो, फर्स्ट फार्मूला, पहला फार्मूला ये होता है आप लोग का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है। तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप लोग, बहुत सिंपल है। देखो, ये जो एन होगा ना, इस एन को हम लोग आगे निकाल देंगे ऐसे, जो x है आप लोगों का वो एज इट इज़ रहेगा, और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो n-1, ठीक है। ये आप लोग पहला फॉर्मूला है, इसको आप नोट करके लिख दो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसमें, ठीक है, टेंशन मत लो। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूँ, मान लो मैंने ये बोला कि मेरे को निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, ठीक है। तो एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो ये जो पावर है ना, देखो पावर को ही तो n बोलेंगे, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ना आपके पास में, ये n हो जाएगी। तो ये जो पावर, ये जो 5 लिखा हुआ है ना आप लोग का, इस 5 को आगे लेकर के आ जाओ, तो 5 को आगे ला देंगे, फिर x ऐसे रहेंगे। देखो n आगे आता है, x ऐसे रहता है, एक पावर कम हो जाती है, एक पावर कम मतलब n-1, n कितना है 5, 5-1, तो कितना आ जाएगा 5x की पावर 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो ये वाला निकालना है हम लोग को, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7, ठीक है। तो एक्स की पावर 7 का डेरिवेटिव कैसे करोगे बताओ, बहुत आसान है। 7 को आगे लेके आ जाओ, ये जो 7 है ना, इस 7 को आगे लाओ, एक्स को ऐसे ही रखना है, ठीक है। 7 को आगे ला गया, एक्स को ऐसे ही रखा मैंने, और 7-1 कर दिया, तो कितना बन जाएगा 7x की पावर 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव का आपको रूल याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको रूल बताता हूँ कि अगर आपके पास में कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। समझाता हूँ कैसे। जैसे आपके पास में कभी भी ऐसे लिखते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास में, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको ज़ीरो मानना है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, लेट से आपको एग्जांपल ऐसा बोल दिया, ठीक है, थर्ड यहाँ पे लिख देते हैं। मान लो आपको ऐसा बोल दिया, ठीक है, हमें डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, 5 का।
तो 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट नंबर है ना, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 कर दो सीधा। जैसे मान लो आपको ऐसा दे दिया d/dx ऑफ -3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे भी 0 ही आ जाएगा। तो यानी कि जो भी आपके कांस्टेंट नंबर है ना, उन सारे कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 है। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, मतलब सर जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है आप लोग का d/dx ऑफ 7x⁻3, तो देखो अब यहाँ पे अब ये कांस्टेंट भी है, ये वेरिएबल भी है, तो इसको पता कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये जो 7 होगा ना, 7 इसको तो आगे निकाल दो और फिर d/dx किसका कर दो, x³ का। अब ये तो हम जानते ही है ना। देखो कभी भी अगर सिर्फ कांस्टेंट अकेला है तब तो 0 लिख दो, बट कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो और x³ का डेरिवेटिव कर लो। अब तो आसान है, 7 ऐसे ही ठीक है। x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताओ, x³ का डेरिवेटिव 3 आगे आएगा, x ऐसे ही रहेगा और एक पावर कम हो जाएगी यानी कि 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 3 से कितना 21, साथ में x² आ जाएगा। तो ये आप लोग का देखो इस तरीके से डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करो, जैसे मान लो ये दे दिया आप लोगों, ठीक है, d/dx ऑफ -3x⁻2, तो इसको कैसे करोगे, देखो ये जो -3 होगा ये आगे आ जाएगा, तो d/dx किसका हो जाएगा बताओ, x² का। अब x² का कैसे डेरिवेटिव होगा, -3 तो ऐसे ठीक है, x² का देखो कैसे होगा, ये जो पावर होगी ना 2 ये आगे आएगी, x ऐसे ही रहेगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 2 - 1, तो ये बन जाएगा माइनस का, देखो -3 × 2 कितना हो जाएगा, -6, और x⁻2 - 1 तो 1 होता है। अब 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मैं -6x ही लिख सकता हूँ सीधा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो 2 फॉर्मूलेस थे ना ये अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब गाइस देखो मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, दैट इज़ योर d/dx ऑफ √x। देखो बेसिक्स अच्छे सीख लेना, फिर जब हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे ना तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से बन रहा होगा, बट आप एक्सरसाइज अच्छे से तभी कर पाओगे जब आपको ये बेसिक्स आते होंगे, ठीक है। तो √x का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास में, √x का डेरिवेटिव होता है आप लोग का 1/2 √x, ठीक है, d/dx ऑफ √x। तो √x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2 √x। अब इस चीज़ को हम प्रूव कर लेते हैं कि इसका √x का डेरिवेटिव 1/2 √x ही होता है, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा ये, इसी चीज़ का प्रूफ बता देता हूँ मैं आप लोगों को। प्रूफ कुछ नहीं है इसका, मतलब उसी से आता है, पावर रूल वाले फॉर्मूले से आएगा इसका, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ना आप लोग का d/dx ऑफ √x निकालना है मेरे को, तो √x कैसे निकालूंगा बताओ, बहुत सिंपल है यार। √x को आप ऐसे लिख सकते हो, x की पावर, रूट का मतलब कितना होता है बताओ, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। तो जो भी आप लोग का रूट लिखा हुआ है ना, रूट, इस रूट का मतलब कितना होगा, पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपका रूट लिखा है उस रूट को मैं कितना लिख सकता हूँ, पावर 1/2, क्योंकि देखो जैसे मान लो कभी भी आपका रूट लिखा है ना तो रूट का मतलब पावर 1/2 ही होता है। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है √3, तो √3 का मतलब क्या है यहाँ पे, 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो मतलब किसी का भी रूट लिखा है तो उसकी पावर 1/2 होती है, एज सिंपल एज दैट। तो अब जैसे आपको ये दे रहेगा ना d/dx ऑफ x⁻1/2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बेसिकली √x को मैंने ऐसे लिख दिया x⁻1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। अब आप देखो इसको ना, इसको अगर मैं सोचूं कि ये मान लो आप लोग का n है, ठीक है, अगर मैं इसको n की तरह ट्रीट करूँ तो आप सबको पता है n आगे आएगा, मतलब 1/2 आपका आगे आ जाएगा। ये तो होता है x⁻n का फॉर्मूला। देखो ये x है x⁻n, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, n आगे आएगा, मतलब 1/2 आगे आएगा, फिर x ऐसे ही रहेगा, n - 1 बोले तो 1/2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। n - 1 करना था ना, तो n की वैल्यू तो 1/2 है, तो 1/2 - 1। अब इसको आगे सॉल्व करो, 1/2 x की पावर, देखो इसको सॉल्व करना जरा, 1/2 - 1 को, तो 1/2 - 1, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत आसान है। पहले देखो ये 1 को मैंने एज इट इज़ रखा, -2 × 1 2 हो जाएगा, अपॉन में जो 2 चल रहा है इसको चलने दो, ठीक है। समझ आया कैसे करा मैंने इसको सॉल्व, ये जो 1 था इस 1 को ऐसे रखा, 2 × 1 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 चल रहा है, ठीक है। तो उसको क्या सॉल्व कर देंगे, देखो 1/2 x की पावर 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, अपॉन में 2 चल ही रहा है। अब देखो 1/2 तो ऐसे, ठीक है, ये देखो x की पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगी ना, मतलब x की पावर +1/2 बन जाएगा, और x की पावर +1/2, देखो किसी की पावर 1/2 तो मतलब रूट होता है, तो 1/2 x की पावर 1/2 कितना बन जाएगा, √x। तो देख लो हम लोगों ने ना d/dx ऑफ √x का फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है, जो कि होता है आप लोगों को कितना
1/2 √x, ठीक है। तो अब देखो पेपर में तो आप बार बार डिराइव तो कर नहीं सकते इसको, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको याद ही कर लो तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। √x d/dx ऑफ √x का फॉर्मूला कितना बन गया 1/2 √x, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे जो आते हैं आपके पास में वो आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज ना बहुत लोगों को याद नहीं होते, टेंशन मत लेना, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स के थ्रू हम याद करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना। देखो गाइस, आप लोगों को ना यहाँ पे डेरिवेटिव किस किस का मिल सकता है। जैसे आपको यहाँ पे डेरिवेटिव मिलेगा कि आपको बोलना पड़ेगा कि यार d/dx निकाल दो किसका, साइन एक्स का, ठीक है। आपको बोला d/dx निकाल दो किसका, कॉस एक्स का, ठीक है। आपको बोला d/dx निकाल दो किसका, tan एक्स का। आपको ऐसे 3 फार्मूलाज दे दिए और बोला इनका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। तो आपको इनके डेरिवेटिव देखो 11th में तो डिराइव किए जाते थे, अब हमें डिराइव नहीं करने इनको, ठीक है। यहाँ पे बस याद करना है साइन कॉस टेन, और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का क्या, कॉस सेक एक्स। टेंशन मत लेना, एक एक सिखा दूंगा अभी याद कैसे करना है, ठीक है। d/dx ऑफ सेक एक्स और d/dx ऑफ कॉट एक्स। तो अब इनके फॉर्मूले डिराइव कैसे करने हैं, टेंशन मत लो, अभी समझाता हूँ कैसे डिराइव करने हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आपको एक फार्मूला पत्ते को आपको ना क्लास टेंथ में 3 फार्मूलाज होते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते थे क्लास टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन से, एक होता था ये वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्व टू 1। अब इसको कैसे याद करना है, देखो साइन को हुआ कॉस से प्यार और एक हो गए मेरे यार, ठीक है। कैसे याद करना है, साइन को हुआ कॉस से प्यार, एक हो गए मेरे यार, ठीक है। ये तो याद हो गया आपको। अगला एक फॉर्मूला ये भी आता था 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्व टू सेक स्क्वायर एक्स। इसको कैसे याद करना है, देखो 1 + tan स्क्वायर एक्स इसको सेक स्क्वायर एक्स है ना, इसको याद करना है एक तारीफ करो सेकंड में, ठीक है, एक तारीफ करो सेकंड में। अगला आता है 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्व टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको कैसे याद करना है, देखो एक करोड़पति कालू, ठीक है, एक करोड़पति कालू। तो देखो ये 3 फार्मूलाज तो आप याद कर लोगे पहले, ठीक है। अब अगर आपको 3 फार्मूलाज याद है ना, तो इन फार्मूलाज से याद करके आप लोग ना इनके फार्मूलाज निकाल सकते हो, ठीक है। बस ये ट्रिक है, ये मत सोचना कि यहाँ से ये फार्मूलाज आते हैं, ठीक है, ये मत सोचना कभी भी। बस इनसे हम लोग ये फार्मूले ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। देखो गाइस, दुनिया में जितने भी सी लोग होते हैं ना, मैं बोलूँगा नहीं, पर दुनिया में जितने भी सी लोग होते हैं वो आपको नेगेटिव ही तो करते हैं। तो जिनका डेरिवेटिव भी सी से स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ नेगेटिव लगा दो। देखो यहाँ सी है तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ सी है तो नेगेटिव आ गया, ठीक है, और यहाँ सी है तो नेगेटिव आ गया। अब देखो साइन के फॉर्मूले में, आप यहाँ देखो साइन के फॉर्मूले में कॉस आता है, कॉस के फॉर्मूले में साइन आता है। तो बस साइन एक्स का डेरिवेटिव लगा दो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव लगा दो यहाँ पे साइन एक्स, माइनस साइन एक्स तो चल ही रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेन एक्स है, तो टेन एक्स के फॉर्मूले में आपको सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा होगा, तो मैंने जो टेन एक्स लिखा हुआ था, टेन एक्स के फॉर्मूले में क्या लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है। अब गाइस आप सबको पता होता है, आप सबको पता है कि जो टैन होता है ना, टैन का उल्टा कॉट एक्स होता है। जो आपका टैन होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो देखो टैन एक्स के फॉर्मूले में हमने सेक स्क्वायर एक्स लगाया, तो कॉट एक्स के फॉर्मूले में क्या लगाऊंगा बताओ यहाँ से। जैसे हमने टैन एक्स के फॉर्मूले में सेक स्क्वायर एक्स लगाया, तो कॉट एक्स के फॉर्मूले में कॉसेक स्क्वायर एक्स लगा दूंगा। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, क्योंकि टैन एक्स का उल्टा होता है ना कॉट एक्स। अब देखो जो आपके ये वाले फॉर्मूले चल रहे हैं कॉसेक एक्स और सेक एक्स वाले, तो कॉसेक एक्स वाले फॉर्मूले में क्या क्या आ जाएगा, देखो कॉसेक एक्स वाले फॉर्मूले में पहले तो कॉसेक एक्स ही लिख दो, ठीक है, और साथ में कितना आता है, देखो कॉसेक एक्स और साथ में कितना आता है कॉट एक्स, तो यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स का। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो सेक एक्स टेन एक्स बन जाएगा। समझे आप लोग इस बात को। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है, टेंशन मत लेना, अब आपको ये फॉर्मूलाज तो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको और फार्मूला समझाता हूँ। जैसे आप लोगों को ना मान लो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ जाए कभी, किसका, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, तो याद रखना ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। ई क्या होता है ना एक्चुअली, ई एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं आइलर्स कांस्टेंट, ठीक है। ई मतलब एक नंबर होता है, कांस्टेंट है, ई का बोलते हैं आइलर्स कांस्टेंट। और ई की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है ना, वो ये होती है 2.718, ठीक है।
ऐसे ही बता दिया बस मैंने आपको, ठीक है। बट ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। अगला अगर मैं आपको डेरिवेटिव बताऊँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाता है आपके पास में 1/1/x, ठीक है। अगला डेरिवेटिव देखो आप लोग, जैसे डेरिवेटिव लास्ट डेरिवेटिव बता रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव पता कितना आता है, पहले तो ए की पावर एक्स ही लिख देते हैं और फिर आ जाता है आप लोगों का लॉग ए, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोला इस तरीके से लिख दो, मान लो ऐसे बोल दिया आप लोगों को डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे इस पर क्वेश्चन मिल गया आपको ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स का बताओ, तो देखो ये 2 ए की तरफ प्रीव हो रहा है ना, ए की तरफ ट्रीट हो रहा है, तो एक्स को हमने ए मान लिया। तो ए की पावर एक्स का क्या होता है, पहले ए की पावर एक्स लिखो, मतलब 2 की पावर एक्स आ जाएगा, लॉग फिर ए की जगह पे कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 3 की पावर एक्स होता तो 3 की पावर एक्स लॉग 3 हो जाता, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स को प्लस माइनस वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ, अब आप हेडिंग डाल लो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे ना, दैट इज़ योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले आपका आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सेम तरीके से ही होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, लेट से आपके पास में ऐसे दे दिया डी बाई डी एक्स निकालना है आप लोगों को, ठीक है। डी बाई डी एक्स निकालना है आपको, साइन एक्स प्लस में एक्स, ऐसा लिख दो 2x की पावर 3 प्लस में 5x की पावर 4 प्लस में फिर कितना दे दिया आप लोगों को cos x दे दिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। बीच में माइनस भी हो सकता था, टेंशन मत लेना, माइनस साइन लगाओगे तो माइनस हो जाएगा। चलो मान लो इसका डेरिवेटिव भी करना है, एक और नंबर भी लिख दो, माइनस में 10x, ठीक है। एक साथ ही होता है, मतलब एक साथ ही सीख सकते हो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। अब एक बात पता क्या करना है, देखो पहले डी बाई डी एक्स कर लो साइन एक्स का, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स किसका कर दोगे 2x³ का, प्लस लगा हुआ है ना, तो डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा बताओ 2x³ का प्लस, फिर डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा बताओ 5x की पावर 4 का, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 5x की पावर 4 का प्लस, फिर डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा बताओ आपके पास में cos x का, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा आप लोगों का किसका cos x का, ठीक है। फिर माइनस चल रहा है ना, तो माइनस लिख दो, और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा बोलो 10x का, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा आप लोगों का किसका 10x का। अब इसको सॉल्व करना है, बस देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो हमने पीछे ही पढ़ा है, कितना होता है बताओ cos x प्लस में देखो ये वाला जो 2 है वो तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा बोलो x³ का, क्योंकि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, प्लस में सेम यहाँ पे भी होगा 5 बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा बताओ x की पावर 4 का, प्लस cos x का डेरिवेटिव पढ़ा था आपने कितना होता है माइनस का sin x हो जाता है, माइनस 10x का डेरिवेटिव मैंने आपको पीछे पढ़ाया कितना होता है बताओ sec² x हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, cos x तो ऐसे ही ठीक है आपका प्लस में, ये 2 भी ऐसे ठीक है इनटू में, देखो x³ का कैसे होगा 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे लाओ x की पावर एक कम हो जाएगी तो x² हो जाएगा प्लस में 5, यहाँ पे भी सेम होगा, x की पावर 4 का कैसे होगा 4 आगे आएगा, x ऐसे ही रहेगा, एक पावर कम हो जाएगी 3, प्लस माइनस का माइनस साइन x माइनस का sec² x, तो बस लास्ट में इसका फॉर्मूला लिख दो, क्या बन जाएगा बताओ आप लोगों का, ये बन जाएगा cos x प्लस में 2 3 6x² प्लस में 5 4 20x³ माइनस क्या आ जाएगा आपके पास में साइन x माइनस में कितना sec² x, ठीक है। तो बस ये आप लोगों का डेरिवेटिव का आंसर आ गया। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डेरिवेटिव का ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है डेरिवेटिव का, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि डिवीज़न कैसे करते हैं, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ना जैसे आपको ये वाला दे दिया, ठीक है, डी बाई डी एक्स करना है आप लोगों को किसका साइन एक्स इंटू में cos x, मतलब दो फंक्शन दे दिया आपको मल्टीप्लाई में और इनका डेरिवेटिव करके बताना है। देखो बहुत सिंपल तरीका पता क्या होता है, एक को आप फर्स्ट मान लो, दूसरे को सेकंड मान लो, और इसकी ट्रिक पता क्या है याद करने की, देखो जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में दे दिया ना तो एक काम करो फर्स्ट को छोड़ देना, तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बताओ आप लोग का सेकंड का, प्लस फिर सेकंड को छोड़ देना
तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बताओ आप लोगों का, फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ा तो डेरिवेटिव सेकंड का, प्लस सेकंड को छोड़ा तो डेरिवेटिव फर्स्ट का। तो यहाँ पे भी सेम काम करो, इसका डेरिवेटिव करना है ना, करो जरा। पहले किसको छोड़ दोगे बताओ, साइन एक्स को छोड़ देना है क्योंकि फर्स्ट यही है ना। तो डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा बताओ, सेकंड का। सेकंड कौन सा है आप लोग का, कॉस एक्स, प्लस फिर सेकंड को छोड़ दो तो सेकंड कौन सा है बताओ आप लोग का, कॉस एक्स। फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बताओ आप लोग का, फर्स्ट का। फर्स्ट कौन सा है बताओ आपके पास में, साइन एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स तो ऐसे ही ठीक है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का साइन एक्स, प्लस में ये कॉस एक्स भी आपका ऐसे ही ठीक है, इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आप लोग का, कॉस एक्स। तो यहाँ से अगर सॉल्व करो साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो वैसे तो आप चाहो ना यहाँ पे भी अपना आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको मैं थोड़ा आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो आगे जानता हूँ तो मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। बट आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोड़ सकते हो आंसर, ठीक है। कितना, देखो मैं एक काम करता हूँ, प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख देता हूँ और बाद में लिख देता हूँ माइनस के साइन स्क्वायर एक्स को। आपने ना गाइस 11th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लेना, जैसा फार्मूला मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। कॉस 2x का ना एक फार्मूला होता था, क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में कितना, साइन स्क्वायर एक्स। मतलब एक फार्मूला ये होता था, बाकी भी होते थे, जैसे एक और फार्मूला भी होता था 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक और होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर एक tan वाला भी होता था, बहुत सारे होते थे। बट मैं अभी आप लोगों को बस ये बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, कॉस 2x। तो यानी कि देखो यहाँ से ये बात कॉस 2x के बराबर आ गई, यानी कि इस चीज़ का डेरिवेटिव कॉस 2x होता है। समझे आप बात को, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हो गया। बस आप ये ट्रिक याद रखना कि फर्स्ट को छोड़ करके सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को छोड़ करके फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब मैं आपको बताता हूँ डिवीज़न वाला रूल। देखो सबसे पहले आप देखो, मैंने आपको ये बताया ना कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है। इस चीज़ को मैं प्रूव भी करा देता हूँ, करते हैं ज़रा। डिवीज़न वाले रूल्स है ना, प्रूव भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो डिवीज़न वाला रूल पता क्या कहता है, पहले रूल समझ लो। यहाँ पे आपको सेकंड को छोड़ना होता है, फिर डेरिवेटिव हो जाएगा फर्स्ट का, माइनस फिर आपको फर्स्ट को छोड़ना है तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा आप लोगों का, सेकंड का, और अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका, लेट्स से वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ tan x। अब गाइस देखो आपने ना एक इतनी बात तो आप जानते हो, 10th में भी आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ tan x आपको निकालना है। tan x का एक फॉर्मूला होता है, क्या, साइन x अपॉन में कितना, cos x। मतलब tan x को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, किस में, साइन x अपॉन cos x में तोड़ सकते हैं ना, बताओ। tan x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन x अपॉन cos x। समझ में आई आपको ये वाली बात। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब कैसे करेंगे बताओ, सबसे पहले रूल लगा लो, सेकंड को छोड़ो तो सेकंड कौन सा है। देखो वैसे तो हमें पता ही है कि डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना निकलेगा बताओ, डेरिवेटिव ऑफ tan x निकलेगा आप लोगों का sec स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ तो प्रूव ही करनी है ना हम लोगों को कि डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स निकलेगा, बस वो यहाँ से प्रूव कर लेंगे। देखो सेकंड को छोड़ना है पहले, तो सेकंड को छोड़ेंगे तो मतलब cos x को छोड़ दो, तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बताओ, फर्स्ट का। फर्स्ट कौन सा है आपके पास में, साइन x, माइनस फिर फर्स्ट को छोड़ दो, फर्स्ट कौन सा बताओ आपके पास में, साइन x वाला, तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बताओ आप लोगों का, सेकंड का। सेकंड कौन सा बताओ आपके पास में, cos x, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बताओ आपके पास में, सेकंड का स्क्वायर। सेकंड का स्क्वायर बोले तो cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो इसको। देखो cos x तो आपके पास में ऐसे ही ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। साइन x का डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा बताओ आपके पास में, ये भी cos x ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना चल रहा है बताओ आपके पास में, साइन x इंटू में cos x का डेरिवेटिव फिर से कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, माइनस का साइन x, अपॉन में कितना चल रहा है बताओ, cos x का होल स्क्वायर। देखो cos x के स्क्वायर को पता क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ बताओ, cos x के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, cos x इंटू cos x। क्योंकि अगर कहीं पे ए स्क्वायर लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, a इंटू ए। cos x का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x। अब इसको आगे सॉल्व करो, देखो cos x इंटू cos x तो कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर x, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन x इंटू साइन एक्स भी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, अपॉन में नीचे जो चल रहा है उसको चलने दो, यानी कि cos x इंटू में कितना, cos x। अब देखो इसको आप आगे सॉल्व करो तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना पीछे 1 कि साइन को हुआ cos से प्यार एक हो गए मेरे यार, तो ये तो 1 हो गया। अपॉन में नीचे कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, cos x इंटू cos x, ठीक है। अब देखो गाइज आपको इतनी बात तो पता है ना कि जो आपका cos x होता है, cos x का उल्टा sec x होता है, और sec x का उल्टा cos x होता है।
मतलब अगर कहीं पे cos x लिखा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1/sec x। और अगर कहीं पे ऐसा sec x लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1/cos x। ये वाली बात आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मतलब जैसे sec x लिखा है ना, 1/cos x लिख सकता हूँ मैं इसको, मतलब 1/cos x को sec x लिख सकते हैं, तो 1/cos x को मैंने sec x लिखा, इंटू में फिर से 1/cos x को मैंने sec x लिख दिया, sec x सॉरी, तो sec x इंटू sec x कितना हो जाएगा बताओ, sec स्क्वायर x। देख लो हमने डेरिवेटिव ऑफ tan x निकाल दिया ना, डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है आप लोग का, sec स्क्वायर x। तो देखो यहाँ से प्रूव भी हो गया, और आपको ये डिवीज़न वाला रूल जो है ना ये भी अप्लाई करना आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, और अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अब हम सीखेंगे कि चेन रूल कैसे लगाते हैं, चेन रूल। ओके, सो नाउ हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे कि चेन रूल कैसे लगाया जाता है, ठीक है। टेंशन मत लेना, ये भी आपको समझ में आएगा, एक एक बच्चे को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने ये लिखा डेरिवेटिव ऑफ, मेरे को निकालना है किसका, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है मेरे को। देखो जब आपके, देखो होता क्या था ना, आपने ना इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है कैसे, d/dx ऑफ साइन एक्स का, हमने ये पढ़ रखा है क्या, कि साइन के बगल में जब x होता है ना तो कॉस के बगल में कितना आ जाता है, x आ जाता है। साइन के बगल में x है तो कॉस के बगल में भी x लिख दो। तो यहाँ पे भी तो सेम सीन है, देखो साइन के बगल में जो कुछ होगा ना तो हम कॉस के बगल में भी वो लिख देंगे। देखो साइन के बगल में जो कुछ था तो हमने क्या लिखा बताओ, कॉस लिखा, और कॉस के साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये समझ में आया कि नहीं आया। देखो जब साइन के बगल में x होता था तो हमने कॉस के बगल में x लिखा। तो आप एक चीज़ सोचो, अगर हमारे साइन के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो बताओ कॉस के बगल में भी कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही तो आएगा, है ना। लेकिन देखो हमें तो साइन, हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो तो साइन एक्स का होता है ना भाई, हमें साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स का फार्मूला पता है। हमें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 कभी दिया ही नहीं होता था ना। देखो आप अगर पीछे देखोगे फार्मूला तो आपको कैसे दिए जाते थे फार्मूलाज, आपको ऐसे दिए गए थे, आपको बोला था कि साइन के बगल में एक्स होगा, कॉस के बगल में एक्स, टेन के बगल में एक्स, सब एक्स दे रखा था ना बगल में। अब यहाँ पे बगल में एक्स है ही नहीं, यहाँ पे तो बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, तो यानी कि एक्स की जगह पे तो कुछ और ही आ गया ना। जैसे पहले साइन के बगल में एक्स हुआ करता था ना, अब तो साइन के बगल में कुछ और ही आ गया। तो जो भी साइन के बगल में कुछ और आ रहा है ना उसका डेरिवेटिव कर दो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। समझे आप इस बात को। देखो साइन के बगल में जब x होता था तो कॉस के बगल में भी x ही आता था। अब साइन के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो कॉस के बगल में भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा, और फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, क्योंकि x की जगह पे जो भी आएगा ना उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे फर्दर, कैसे करोगे बताओ, ये आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो ऐसे ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ना, d/dx एक्स स्क्वायर का भी हो जाएगा, तो d/dx एक्स स्क्वायर का भी प्लस d/dx 5 का भी हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसको, देखो ये बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x हो जाता है, क्यों, ये 2 होगा ना जो 2, ये आगे आ जाएगा, x ऐसे रहेगा, पावर 1 होगी। देखो अगर आप इसका करोगे ना 2 आगे आएगा, x ऐसे ही रहेगा और ऊपर 2 - 1 हो जाएगा, तो कितना बनेगा 2x की पावर 1, और 2x की पावर 1 तो x की पावर 1 तो x ही होता है ना, और प्लस 5 के कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2x प्लस 0 2x ही हो जाएगा। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये जो 2x बचेगा ना, ये जो 2x बचा है इसको यहाँ लिख दो। ये कई लोग इसको आगे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x को आगे लिख देगा ना कोई, कई लोग ऐसे 2x को आगे लिख देंगे और फिर जो चल रहा है उसको लिख दो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेरिवेटिव करना होता है। आई होप आपको चेन रूल लगाना समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग ना जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे ना वो हम अगली वीडियो में करेंगे, और फिर चेन रूल को और अच्छे समझेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो हमें इसका डेरिवेटिव करना है किसका, tan x³ का, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। देखो गाइस आपको इतना पता है कि जब हमारे पास में आता ऐसा होता था ना डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो tan x का फॉर्मूला क्या आता था बताओ आप लोग का, sec स्क्वायर x। तो अगर tan के बगल में x है तो sec स्क्वायर के बगल में भी x आएगा। अब tan के बगल में x³ है तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, है ना, डेरिवेटिव ऑफ tan x³। तो जब tan x के देखो जब tan के बगल में, यहाँ पे देखो tan के बगल में x था तो sec स्क्वायर के बगल में भी x ही आया, तो tan के बगल में x³ है तो sec स्क्वायर के बगल में भी कितना आएगा बताओ, x³ ही तो आएगा। समझिए आप इस बात को, इस वाली चीज़ को x मान लो ना, tan के बगल में x था
तो सेक के बगल में भी सेक स्क्वायर के बगल में भी एक्स आता था। तो 10 के बगल में एक्स क्यूब है तो सेक स्क्वायर के बगल में भी एक्स क्यूब। लेकिन जो एक्स माना है ना आपने, जैसे यहाँ पे एक्स कितना माना है, एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो बस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर लो, कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3 आगे आएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, पावर कम हो जाएगी। तो इसको क्या करो बताओ, 3x स्क्वायर को आगे लिख दो, साथ में कितना बचेगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। बस ये आपका डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव को समझ सकते हो। तो आज हम लोगों ने सारे बेसिक्स सीखे हैं डेरिवेटिव्स के, और पूरा बेसिक्स मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको तब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना मेरे से, ठीक है।